अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तानी टीम का वनडे का कप्तान कौन होगा, इस बारे में सोचो विचार कल होगी। माइक हैसन ने बाबर आजम और शाहीन शाह आफरीदी के कहने के ऊपर जो है ये सारा जो है रायता फैलाया है, और अब इस रायते को समेटने के लिए कल एक इजलास होगा और उसके अंदर जो है माइक हैसन, आकिब जावेद, रिजवान के मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। और पहले से ही डिसाइडेड है कि क्या वजूहात हैं, और शाहीन शाह आफरीदी जिस तरह से चहक रहे हैं और जो मुतालबात कर रहे हैं कि मुझे फ्री हैंड दिया जाए, यही फ्री हैंड था जो रिजवान ने मांगा था, और इस फ्री हैंड का इस्तेमाल करते हुए रिजवान का पत्ता साफ हुआ था। क्या शाहीन शाह आफरीदी जो है वो फ्री हैंड का सही इस्तेमाल कर पाएंगे, या उनको फ्री हैंड मिलेगा भी या नहीं? क्योंकि एक कप्तान खुडे लाइन लग चुका है फ्री हैंड इस्तेमाल करने के लिए, फ्री हैंड का मुतालबा करते हुए। तो शाहीन शाह आफरीदी को क्या फ्री हैंड मिल सकता है, या सिर्फ ये उनका मुतालबा है अखबारों की हद तक हमको और आपको बताने के लिए? क्योंकि फ्री हैंड तो जो भी कप्तान बनेगा या सिलेक्टर बनेगा या कोच बनेगा उसके हाथ में नहीं होगा, फ्री हैंड होगा पीसीबी के पास। क्योंकि जो भी अगर इस तरह की हरकतें करेगा या जो भी अपने तौर पर कुछ ज़्यादा मचलने की कोशिश करेगा उसको साइडलाइन करवा दिया जाएगा, जैसे कि रिजवान को करवाया गया है। रिजवान ने चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर भी और इस बार जो सूरत हाल बन रही थी वनडे सीरीज़ की और अब से लेकर 2027 के वर्ल्ड कप तक की, उसके अंदर उन्होंने कहा था कि मेरी मर्जी की टीम बनेगी, मैं अपने तौर पर टीम को बनाना अभी से शुरू करूंगा और उसके बाद जो है टीम को 2027 का वर्ल्ड कप मैं जितवाने की कोशिश करूंगा। क्योंकि मुझे अगर फ्री हैंड मिल गया तभी आप मुझसे तवक्को कर सकते हैं या फिर ये बाला मुतालबा कर सकते हैं कि वर्ल्ड कप जितवाओ, इसके लिए मुझे फ्री हैंड चाहिए होगा। और यही कुछ मुतालबा जो है शाहीन शाह आफरीदी ने भी किया है। क्या शाहीन शाह रिजवान को फ्री हैंड जो नहीं दिया गया है वो फ्री हैंड शाहीन शाह आफरीदी को दिया जाएगा? इत्तला तो यही आ रही हैं कि शाहीन शाह आफरीदी ने हारिस रऊफ को जो है वो कंटिन्यू करने का फैसला किया था, और ये मुतालबा भी किया था कि हारिस रऊफ जैसा बॉलर जो है उसका सही इस्तेमाल किया जाए। उसको सही तौर पर इस्तेमाल नहीं किया गया, इसीलिए पाकिस्तान 2024 का वर्ल्ड कप भी हारा, और इसीलिए पाकिस्तान जो है 2023 का वर्ल्ड कप भी हारा, और इसीलिए एशिया कप जो 2025 के अंदर हुआ था वो भी इसलिए हारा कि हारिस रऊफ का पाकिस्तानी टीम जो है या कोई भी कप्तान या मैनेजमेंट जो है वो सही इस्तेमाल नहीं कर रही। और हारिस रऊफ का सही इस्तेमाल सिर्फ एक शख्स करता है, वो है शाहीन शाह आफरीदी। क्योंकि लाहौर कलंदर के साथ खेलते हुए उन्होंने कहा कि मैं आजमा चुका हूं कि हारिस रऊफ को किस वक्त कब कैसे कहाँ यूज़ करना है, इसलिए उसका इस्तेमाल जो है वो कप्तान सही तौर पर नहीं कर रहे हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि एशिया कप के फाइनल के अंदर हारिस रऊफ ने पाकिस्तान को हरवा दिया, और ये शाहीन शाह आफरीदी अभी भी उसके साथ जो है वो साथ लेकर खड़े हुए हैं, उसका हाथ अपने हाथ में लेकर खड़े हुए हैं कि नहीं, ये बंदा जो है ये है अहल, लेकिन इसका सही इस्तेमाल नहीं हो रहा। ये बंदा कभी कहता है कि मैं टेस्ट मैच नहीं खेलूंगा क्योंकि मैं वनडे फॉर्मेट और T20 फॉर्मेट के लिए मुझे बनाया गया है। जब T20 फॉर्मेट इसके सामने रखा जाता है तो ये बेगैरत आदमी जो है ये पूरा रन्स जो है देकर मैच हरवा देता है। इस बेगैरत से कोई ये पूछे, या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर या कोई ऐसा बंदा आए जिसने पूछे कि तूने अगर टेस्ट फॉर्मेट खेलने से इनकार किया था कि इसलिए कि तेरी ग्रूमिंग जो है वो T20 फॉर्मेट के लिए हुई है, तो बेगैरत की नस्ल तू ये बता कि 2024 का वर्ल्ड कप और 2023 की जो एशिया कप है उसके अंदर तुझे क्या हो गया था, तेरी ग्रूमिंग को क्या हो गया था, कौन सा तेरे अंदर वायरस चला गया था जो तूने जीते हुए मैचेस जो है वो पाकिस्तान को हरवाया, जिसकी वजह से पाकिस्तान अच्छा खासा टाइटल जीतने से महरूम रहा। इस बेगैरत का जो भी साथ दे रहा है मैं उसको भी बेगैरत कहूंगा, चाहे वो शाहीन शाह आफरीदी पाकिस्तान का बनने वाला कप्तान क्यों ना हो, ये भी बेगैरत है, इसका साथ देने वाला भी बेगैरत है, और इसको जो लेकर आए हैं वो सब बेगैरत हैं। क्योंकि जो भी पाकिस्तान की क्रिकेट को बर्बाद करेगा मेरी नज़र में उसके लिए किसी किस्म का कोई हमदर्दी का जज्बा नहीं है। अब आ जाए शाहीन शाह आफरीदी की तरफ। इस बेगैरत को जो है ये हटाया था 2023 के वर्ल्ड कप के बाद जो कप्तान बनाया था, और इसके बाद एक सीरीज़ के बाद इन्हीं मोहसिन नकवी साहब ने हटाया था। अब कहाँ से ये इतना अच्छा लगने लगा? क्या वो मुलाकात जो शाहिद आफरीदी और मोहसिन नकवी साहब के दरमियान हुई थी उसके अंदर जो उन्होंने बहुत बड़े पुरखुलूस मशवरे दिए थे, क्या ये उसी मुलाकात का नतीजा है?
मोहसिन नकवी साहब शुरू से नापसंद करते थे एज अ कप्तान शाहीन शाह अफरीदी को। उन्होंने आते ही बाबर आजम से मीटिंग की और बाबर आजम को कप्तान बनाया, और बाबर आजम के कप्तान बनाने के बाद शाहीन शाह अफरीदी को ऐसे निकाला टीम से जैसे मक्खन से बाल निकलता है, और उसके बाद उनकी कप्तानी जो है वो उनके हाथ से चली गई। अब क्या सूरत हाल है? अब ये है कि शाहीन शाह अफरीदी आंखों का तारा बने हुए हैं। बाबर आजम भी उनके कोई मुखालिफ नहीं है मोहसिन नकवी साहब के, बाबर आजम के। और जब आप सोच सकते हैं कि जब आप चेयरमैन बने और जिस बंदे को खुडे लाइन लगाया गया था कुछ महीने पहले, उसको आपने दोबारा से कप्तान बना दिया। ज़का अशरफ साहब ने बाबर आजम को हटाया और शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बनाया। मोहसिन नकवी साहब ने आते ही बाबर आजम को जो है वो कप्तान बना दिया और शाहीन शाह अफरीदी को साइड लाइन कर दिया। तो उससे अंदाज़ा यही लगाया जाता है कि बाबर आजम उनकी गुड बुक के अंदर है जब से अब तक। बेशक बाबर आजम से कप्तानी ले ली हो, लेकिन मोहसिन नकवी जो है वो बाबर आजम के साथ जो है, बाबर आजम उनकी गुड बुक के अंदर अभी भी है, इसीलिए उसके मशवरे चलते हुए नज़र आ रहे हैं। और उन्हीं मशवरों की वजह से वो 3 का ट्राई जो है वो टूटता हुआ हमको नज़र आ रहा है। शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, ये 3 ऐसे लोग थे जिन्होंने 2020 से लेकर 2025 तक के दौरान जो है वो पाकिस्तानी टीम को बर्बाद करने में जो कसर थी वो पूरी नहीं होने दी। अब इन्होंने फैसला किया है कि हम लोग जो है तीनों मिलकर, पहले पाकिस्तानी टीम के अंदर बेगैरती करते थे, अब तीनों अलग अलग एक दूसरे की दुश्मनी के अंदर जो है वो बेगैरती करते हुए नजर आ रहे हैं। इन तीनों के अंदर जो है वो फड्डा करवाया गया बाज़ ख़ास तौर पर ज़का अशरफ के दौर के अंदर, और अब ये तीनों जो है एक दूसरे का पत्ता काटने के लिए कोई ना कोई तरीक़ाकार जो है वो इस्तेमाल करते हुए नजर आते हैं। अब सूरत हाल ये है कि बाबर आजम जो है उन्होंने कहा है कि रिजवान जैसा बंदा जो है वो वनडे फॉर्मेट का कप्तान सही नहीं है। T20 फॉर्मेट के कप्तान की बदलने की बात हो रही थी, खैर वो मामला तो दब गया। सलमान अली आगा जो है वो कप्तान बरकरार रहेंगे T20 वर्ल्ड कप तक, और 4 महीने पहले कप्तान को चेंज करने का अब उन्होंने बोला लगे हाथों वनडे वर्ल्ड कप के लिए कप्तान की तब्दीली की अभी से तैयारी शुरू कर दो। और उसके अंदर जो है सबसे पहली छुरी जो गिरी है वो मोहम्मद रिजवान के ऊपर गिरी है, और मोहम्मद रिजवान जो इख्तियारात मांगते मांगते जो है अपनी कप्तानी से हाथ धोने के चक्कर के अंदर हैं। अब ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि मोहम्मद रिजवान एक ज़माने में कितने लोगों का इसने पत्ता काटा था और कितने लोगों का इसने करियर दाव पर लगाया था। अब जो है मकाफात अमल का शिकार हो चुका है। इसी से पहले मकाफात अमल जो है वो बाबर आजम के सामने भी आया था, शाहीन शाह अफरीदी के सामने भी आया था, लेकिन अब इन लोगों का अच्छा वक्त बनना शुरू हो गया है, इसीलिए मोहम्मद रिजवान का बुरा वक्त शुरू हो गया है। क्या आप समझते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी को अगर वनडे फॉर्मेट का कप्तान बना दिया जाए तो ये एक अच्छा फैसला होगा, और शाहीन शाह अफरीदी के अंदर बहुत बड़ा एक तरह से कप्तान छुपा हुआ है जो पाकिस्तानी टीम को जो डिमांड है वनडे की उस डिमांड के ऊपर पूरा उतारने की कोशिश करेगा। क्या आपको लगता है? मेरी नज़र में एक फजूल फैसला है। इस तरह का फैसला जो है पाकिस्तानी टीम के लिए इंतहाई नुकसानदेह होगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आप इस बारे में क्या राय रखते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी वनडे फॉर्मेट के अंदर कप्तान बनता हुआ कैसा लगता है आपको? इस बारे में आप क्या सोचते हैं ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन के आकर, और ये भी बताइएगा कि T20 फॉर्मेट के अंदर जो कप्तानी की चेंजिंग की बातें हो रही हैं, हालांकि वो फॉर्मेट जो है उसके अंदर किसी किस्म की अब कोई तब्दीली नहीं होगी, और शायद शान मसूद की भी जगह जो है वो अभी पक्की होती हुई नज़र नहीं आ रही। इसके बारे में आगे चलकर फैसला किया जाएगा कि सऊद शकील को अभी से बनाना है कप्तान, या फिर साउथ अफ्रीका अगर खुदा न खास्ता दूसरा टेस्ट मैच जो है वो जीत जाता है तब शान मसूद के ऊपर छुरी फिरेगी, क्योंकि वनडे और टेस्ट फॉर्मेट के कप्तान को तो तब्दील करना ही करना है, अब नहीं तो बाद में सही, लेकिन शान मसूद की जगह भी इंतहाई मुश्किल है। शाहीन शाह अफरीदी वनडे टीम का कप्तान कैसा लगा है आपको? ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।